अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर का एक न्यू टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो हमारे पास है गुल्जी अपरेटस। हम देखते हैं कि गुल्जी अपरेटस क्या होता है। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जो पॉइंट्स है उनको पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम में मैंने कुछ चीज यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने डीएनए को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके साथ ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है। इसके नीचे मैंने क्या किए हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया हुआ है। ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी है कि ये हमारे पास ये जितने भी रेड डॉट वाले हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पर इसके साथ यहीं पे ये स्टिक जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसी के सामने मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल ड्रॉ की हुई है। ठीक है। और इसकी नीचे यहाँ पे क्या है, ये मैंने गोल्जी अपरेटस का डायग्राम बनाया हुआ है रफली। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस की तरफ से हमारे पास क्या आता है, एक आरएनए आ जाता है। ठीक है। अब इस आरएनए पे क्या होगा, ये आरएनए जब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक, कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हमारे पास ल्यूमेन है इसमें क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैसेंजर आरएनए हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है एमआरएनए, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में, दे विल बी कन्वर्ट इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फिर क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास यहां से आना शुरू हो जाता है। कहां पे आ जाता है, यहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमिन की तरफ आ जाता है। फिर क्या होता है, इस ल्यूमिन से हमारे पास जो प्रोटीन बना होता है राइबोसोम के अटैचमेंट के होने से हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड वहां पे अटैच होकर प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेते हैं। वो प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच होके कहां पे, वेसिकल की साइड पे आ जाते हैं। वेसिकल उस पे वेसिकल के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो हमारे पास है ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, जो क्या कर रहे हैं, वही प्रोटीन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हुआ था वो हमारे पास वेसिकल के साथ अटैच हुआ है। और फिर क्या होगा, ये वेसिकल यहां से इन प्रोटीन को लेकर किस साइड पे लेकर आ जाता है, हमारे पास यहां गोल्जी अपरेटस की साइड पे लेकर आ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मेंशन है, अब गोल्जी अपरेटस के दो साइड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेस फेस, एक हमारे पास ये हो गया सेस फेस, ये हो गए हमारे पास ट्रांस फेस। ठीक है ना, ये दो तरह के फेस होते हैं। तो वेसिकल का क्या करना होगा, वेसिकल ने वही प्रोटीन को क्या करना होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है वो उसको लेकर आना है सिस फेस की तरफ, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो वही वेसिकल अटैच हो जाएगा गोल्जी अपरेटस के साथ। ठीक है ना। इसके अलावा हम सिस फेस को फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। अच्छा, इसके अटैचमेंट के बाद क्या होगा, जब यहाँ पे इसका अब देखे ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये हमारे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस की ल्यूमेन है। जब यहाँ पे आ जाएगा वही पॉलीपेप्टाइड चेन, तो यहाँ पे वही पॉलीपेप्टाइड चेन किस चीज का था, प्रोटीन का था। वही प्रोटीन हमारे पास क्या होगा, मॉडिफाइड होने लग जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, जब वो ल्यूमेन में आएगा तो ल्यूमेन में अगर मैं इसको यहाँ से मेंशन कर दूं कि ल्यूमेन के बाद वो क्या कर जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई होने लग जाएगा। मॉडिफाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे आके अब इसने इस प्रोटीन के साथ या तो कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होगी, प्रोटीन के साथ क्या अटैच होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पे लिपिड आके अटैच होगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, यही प्रोटीन जो होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास क्या हुआ था, मॉडिफाइड हुआ था, वो यहाँ पे दोबारा से मॉडिफाई होके क्या बनाएगा, हमारे पास प्रोटीन मॉडिफाई होके कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होगा या लिपिड के साथ अटैच होगा। और हमारे पास दो चीजें बनेगी, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन अटैच होता है तो हमारे पास बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना। और अगर प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच होता है तो हमारे पास बनता है ग्लाइकोलिपिड।
टॉपिक हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। वहां पे हमने डिस्कशन की थी। वही ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे बन रहे, यही गोल्जी अपैरेटस में बन रहे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं। सिवा सिर्फ ये नहीं बनते कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पे हमारे पास हार्मोन की भी मॉडिफिकेशन होती है। हार्मोन के अलावा एंजाइम की भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है, एंजाइम भी बनते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे असल में गोल्जी अपैरेटस का मतलब है, अगर हम इसको ये कहें कि गोल्जी अपैरेटस का असल में काम है पैकिंग करना। किस तरह पैकिंग करना, मॉडिफिकेशन हम कहते हैं कि मॉडिफाई करना। इसने क्या किया, वही जो हमारे पास प्रोटीन था उसको मॉडिफाई करके कार्बोहाइड्रेट को उसके साथ पैक किया। क्या बनाया हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन बनाया। फिर क्या हुआ, प्रोटीन को मॉडिफाई किया, मतलब कि प्रोटीन को लिपिड के साथ अटैच करके हमारे पास पैक करके हमारे पास क्या बनाया, ग्लाइकोलिपिड बनाया। इसी तरह हमारे पास हार्मोन की भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है, एंजाइम की भी होती है, और इसके साथ हमारे पास वेस्ट जो बनता है उस वेस्ट को भी यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई किया जाता है, पैक किया जाता है। वेस्ट को भी हमारे पास मॉडिफाई करता है ये। तो ये हमारे पास डायग्राम था। उम्मीद रखता हूं कि इससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा। अब हम पॉइंट की तरफ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गोल्जी apparatus is covered by the Komolyo-Golgi in 1898। मतलब कि जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोमोलियो गोल्जी है। उस साइंटिस्ट का नाम कोमोलियो गोल्जी कहलाता है। और कब किया था इसने, 1898 में। 1898 में इसने डिस्कवर किया था। इसके अलावा हम इसको इट इज आल्सो नॉन एज, कुछ और नामों से भी पुकारते हैं गोल्जी अपरेटस को, जिसमें हमारे पास गोल्जी बॉडीज भी इसको कहा जाता है, गोल्जी कम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है, ड्यूटीसोम भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, ड्यूटीसोम हम तब उसको कहेंगे जब प्लांट के गोल्जी अपरेटस की बात की जाए तो प्लांट के अंदर हम इसको ड्यूटीसोम कहते हैं। इसके अलावा इसको एक बड़ा खूबसूरत फनी सा नाम भी लेते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि ये गोल्जी अपरेटस जो हमारे पास है इसको ट्रैफिक पुलिस का नाम भी देते हैं, द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है ना। हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है ना। क्यों कहते हैं, डायग्राम की तरफ से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वेसिकल थी ये इंटर हुए हमारे पास, क्या कर लिया, यहाँ पे मॉडिफाई हो गए। फिर ट्रांसफेज की तरफ से ये मॉडिफाई जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है फॉर एग्जांपल, या हार्मोन है, या ग्लाइकोप्रोटीन है, या एंजाइम है, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो क्या कर लेंगे कि ट्रांसफेज से वो सिक्रीट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है सिक्रीटरी वेसिकल। ठीक है। अब क्या होगा, जब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ये समझे कि ये हार्मोन है तो क्या होगा, अब इस हार्मोन को कहां पे जाना है, बॉडी की मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है। तो क्या होगा, यही वेसिकल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, यहां से ये सेल मेम्ब्रेन से सिक्रीट होना शुरू कर देते हैं बाहर की तरफ। ठीक है। और इसके अलावा अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइसोसोम वगैरह मेनली बनते हैं तो वो हमारे पास सेल के अंदर ही रहेंगे। ठीक है ना। तो इसकी वजह से देखिए कोई चीज अंदर आ रही थी, कोई चीज बाहर जा रही है, तो इसी गोल्जी अपैरेटस का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ठीक है ना। हमारे पास सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेली है या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन है या तो वो डबल मेम्ब्रेन है। एक हमारे पास है राइबोसोम जो हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, बाकी कोई सिंगल मेम्ब्रेन होगा कोई डबल होगा। तो इसमें जो गोल्जी अपैरेटस है ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ठीक है। अच्छा इसके बाद कहते हैं कि एंड ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। गोल्जी अपैरेटस मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो ये हमारे पास क्या होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा। तकरीबन जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है ये कोई भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली में
नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि दे आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अच्छा अब इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। केमिकली कंपोजिशन किस चीज की? गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस केमिकली हमारे पास बना होता है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से और कुछ एंजाइम से। और इसी वजह से ये किस चीज का पैकिंग करता है? प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, या तो लिपिड के साथ अटैच करेगा या कार्बोहाइड्रेट के साथ उसको अटैच करके मॉडिफाई करता है या कोई एंजाइम उसे बना देता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी केमिकल कंपोजिशन इन चीजों से हुई है और ये इसे हार्मोन को मॉडिफाई करके बना देता है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे है गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ स्टेक ऑफ द फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्निया। अब इसको हम डायग्राम की तरफ से समझते हैं। ये मैंने जो ये रेड से मैंने जो शू किया हुआ है यहाँ पे ये डायग्राम, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लैटेड जो स्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये देखिए फ्लैटेड स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा इसके दरमियान यहाँ पे ये भी लिखे फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टेक ऑफ फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टेक की तरह लंबे लंबे होते हैं लेकिन अंदर से ये तकरीबन खाली होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एम्प्टी होते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो फ्लैटेड स्टेक है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्निया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी है, ये भी देखिए स्टेक जैसा है हमारे पास, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इस तरह हमारे पास जितने भी है, तो इन सब को हम मिलके क्या बोलते हैं? सिस्टर्निया बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ कहते हैं कि ये हमारे पास देखिए सिस्टर्निया और इसके अलावा गोल्जी वेसिकल से बना होता है। ठीक है ना, अब देखिए इसके ऊपर ये वेसिकल है, ये आके अटैच होता है, ये वेसिकल है, ये मैंने बनाई हुई वेसिकल, ये क्या होते हैं? आके अटैच होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि गोल्जी अपरेटस हमारे पास कंसिस्ट होता है इन चीजों से, सिस्टर्निया से और उसके साथ गोल्जी वेसिकल से। ठीक है ना, अच्छा स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस है इसके टू फेसेस होते हैं, इस वजह से देयर आर टू फेसेस ऑफ सिस्टर्निया मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये दो फेसेस क्या हैं? अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो हमारे पास जो एक फेस है वो ये वाला है, एक फेस ये वाला है, ये ठीक है, ये एक फेस हुआ और एक फेस ये वाला है। ठीक है, ये दो फेस हुए, तो इस वजह से देयर आर टू फेसेस ऑफ सिस्टर्निया। ठीक है, अब एक फेस को हम क्या कहते हैं और दूसरे फेस को क्या कहते हैं? आई पॉइंट की तरफ देखते हैं। द फेस विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मतलब कि वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है। ठीक है ना, ये वाला देखिए ना, ये वाला फेस जो न्यूक्लियस के साइड पे है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस फेस। ठीक है, वो फेस जो न्यूक्लियस की साइड पे होगा उस फेस को हम सिस फेस कहते हैं। इसके अलावा इस फेस को सिस फेस के साथ हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दूसरा फेस, वो फेस जो न्यूक्लियस से दूर है, सेल मेम्ब्रेन के साइड पे है। तो सेल मेम्ब्रेन वाला जो साइड है उस फेस को हम क्या कहेंगे? द फेस विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब वो फेस जो हमारे पास दूर हो न्यूक्लियस से, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक हो, सेल मेम्ब्रेन के साइड पे हो, इस कॉल्ड ट्रांस फेस। और इस फेस को हम ट्रांस फेस कहते हैं और ये फेस हमारे पास क्या होता है? कनकेव होता है। और जो हमारे पास सिस फेस है वो कन्वेक्स होता है, कनकेव एंड कन्वेक्स। इसके अलावा जो ट्रांस फेस है, इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? इसके अलावा हम इसको मिच्योर फेस भी कहते हैं, मिच्योरिंग फेस, ये भी कहा जाता है इस फेस को। ठीक है ना, तो हमारे पास गोल्जी अपरेटस के दो फेस है, एक न्यूक्लियस के साइड पे है, एक न्यूक्लियस से दूर है, सेल मेम्ब्रेन के साइड पे है। जो फेस न्यूक्लियस की तरफ हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेस फेस भी कहते हैं, उसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और वो हमारे पास कन्वेक्स होता है। और जो फेस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के नजदीक हो, सेल मेम्ब्रेन के साइड पे हो, न्यूक्लियस से दूर हो, उसको हम क्या कहते हैं? कि वो हमारे पास ट्रांस फेस है, वो हमारे पास मैच्योर फेस है।
ठीक है ना, और वो हमारे पास कनकेव फेस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके फंक्शन की तरफ हम देखते हैं। गोल्जी apparatus is responsible for the collection, packing and distribution of molecule। ठीक है ना, कि गोल्जी apparatus जो हमारे पास है ये चीजों को कलेक्ट करता है। सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको कलेक्ट करके पैकिंग की तरफ भेज देता है, पैक करता है। प्रोटीन को कलेक्ट करके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, मॉडिफाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट, इसके बाद क्या करता है, मॉडिफिकेशन के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर सेल के अंदर सेल साइटोप्लाज्म में चाहिए होता है तो वहां पे वो, फॉर एग्जांपल जैसे लाइसोसोम है, प्रोक्सिसोम है वगैरह, ये सेल के अंदर रह जाते हैं। अगर कोई हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, तो उसको सेल से बाहर भेज देता है। तो इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन करना भी है, कलेक्शन करना, पैकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है गोल्जी apparatus इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ये बात तो हम 3-4 बार कह चुके हैं कि हमारे पास इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। किस तरह, जैसे ग्लाइकोलिपिड है, जो कि जब प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ठीक है। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन है, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गोल्जी apparatus है इसका काम है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना। आगे देखते हैं। इसके अलावा दो और पॉइंट है इसके कि गोल्जी apparatus इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन भी हम यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आल्सो सेल वॉल कि गोल्जी apparatus हमारे पास इन्वॉल्व है, बनाते हैं कुछ कंपोनेंट्स को। किस चीज के कंपोनेंट्स को, सेल वॉल के कंपोनेंट को बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को बनाते हैं। ये हम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह वो कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट वो होते हैं। फॉर एग्जांपल फिर भी मैं बता देता हूं, जैसे हमने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि ये हमारे पास गोल्जी apparatus, वही ग्लाइकोलिपिड, वही ग्लाइकोप्रोटीन, वही कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कौन बनाता है, गोल्जी apparatus ही सिंथेसाइज करता है। उन कंपोनेंट्स को गोल्जी apparatus सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा गोल्जी apparatus आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लोसिसोम। हमारे पास गोल्जी apparatus लाइसोसोम को भी हमारे पास फॉर्म करता है, इसके अलावा पेरोक्सिसोम को भी करता है, और आखिर में ग्लोसिसोम को भी हमारे पास बनाता है। ये हमारे पास लाइसोसोम क्या है, पेरोक्सिसोम क्या है, ग्लोसिसोम क्या है, ये इंशाल्लाह हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, गोल्जी apparatus। उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना टॉपिक सजेस्ट करते हैं हमारे लिए वीडियो बनाने पे, तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और इस टॉपिक में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।